ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बॉडी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पढ़ेंगे। 2 नहीं, हम सारे ही पढ़ लेंगे। एक काम करते हैं, इस वीडियो में सारे ही पढ़ लेंगे। थायरॉइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, ये सब एक साथ एक इसी वीडियो में सब कंप्लीट कर दूंगा मैं। जैसे प्रीवियस वीडियो जो तुमने देखी थी उसमें से मैंने पिट्यूटरी तक बताया था और बाकी एंडोक्राइन के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी वगैरह वगैरह। बाकी सब पार्ट्स इसमें क्लियर कर देंगे। अभी स्टार्टिंग में मैं जो समझाने वाला हूँ वो है थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन, ठीक है। और एक डिजीज़ भी समझेंगे जिसको गॉइटर बोलते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला, थायराइड ग्लैंड। कोशिश करूँगा सारे हो जाएं, बाकी अगर काम आ जाता कुछ या कुछ तो बीच में उधर तक की पार्ट को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले अपनी नेक को टच करो। किया? यही नेक के फ्रंट साइड में एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है। क्या बोला मैंने? अपनी नेक को टच करो। वहीं क्या होता है, आपके उसके फ्रंट साइड में एक बटरफ्लाई, एक होता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं कौवा बना रहा हूँ क्या बना, बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड होता है, ठीक है। बटरफ्लाई बना देते हैं, इतना तो करते हैं भाई। एक बटरफ्लाई तो दिखा दे मुझे। बटरफ्लाई, शो मी ए क्यूट लिटिल बटरफ्लाई। अच्छा, वाईफाई 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 ऑन नहीं किया है, अब तो चल जा। आज हो गया क्या है, लाइट भी चली गई। कनेक्ट हो गया, अब आ जाए बटरफ्लाई। हाँ, प्रोवाइड अ सोर्स इमेज कंटेनिंग अ पर्सन's फेस टू क्रिएट एन इमेज यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट। हद है यार। गुस्सा, गुस्सा पता क्या होता है? बताऊंगा मैं तुम्हें कभी। कार्टून एनिमल्स, इसी में आ जा। मैं अब बटरफ्लाई डाल के रहूंगा चाहे जो हो जाए। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे इधर कहीं से नहीं कोई ऑप्शन मिलेगा जिससे मैं बटरफ्लाई को शो कर सकूं, कोई इमेज शो कर सकूं। ये क्या है? AI चैट टू टेक्स्ट। क्या बेकार चीज है यार। इसके बारे में ना मैं थोड़ा आगे क्या बोलते हैं चेक कर लूंगा। थोड़ा सीखना पड़ेगा ये इसमें चीज़ें कैसे लाऊं, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आता है जब तक कोई वो नहीं हो प्रॉपर, ठीक है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? नेक के फ्रंट साइड में अगर तुम टच करोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? बटरफ्लाई शेप दिखेगा, नहीं मतलब उसमें होता है बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, ठीक है। उसका नाम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कैसी शेप? बटरफ्लाई शेप्ड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन है दी थायराइड ग्लैंड
सिक्रीट्स, क्योंकि सब हार्मोन ही सिक्रीट करें, बट कौन सा सिक्रीट थी हार्मोन जिसका नाम है एक ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन सा? थायरॉक्सिन, उसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या होते हैं? थायराइड ग्लैंड। सिंपल सी बात है। थायराइड ग्लैंड का मेन काम है क्या रिलीज करना? थायरॉक्सिन रिलीज करना, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना। ठीक है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन करता क्या है वो पढ़ेंगे हम, क्योंकि थायराइड ग्लैंड तो सिर्फ थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, बट थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? लो बैटरी, चार्ज योर फोन। फोन की बैटरी लो गई है। ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं। थायरॉक्सिन रेगुलेट्स, बंद ही कर देता हूँ फोन के नेट को, वरना क्या बोलते हैं बैटरी लो हो जाएगी फोन की भी। ठीक है, तो थायरॉक्सिन रेगुलेट्स दी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या पता जब बैटरी खत्म हो जाए तब मुझे बंद करना पड़ जाए। प्रोटीन्स एंड फैट्स इन दी बॉडी, क्योंकि जब जब मुझे नेट चाहिए होगा टैब पे तो तब तक इस नेट को ऑन करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, करते हैं आगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, देखो जब हम खाना खाते हैं ना तो बॉडी उस फूड को क्या करती है? तोड़ती है। तुमने लाइफ प्रोसेस डाइजेशन में पढ़ा हुआ। उससे एनर्जी क्या होता है? उसी से एनर्जी बनती है। ठीक है, और उस एनर्जी को यूज करते हैं। क्या करते हैं? उस एनर्जी को यूज करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या? हमने फूड लिया, उसे तोड़ा, उससे एनर्जी बनी, उस एनर्जी को हमने यूज किया, और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? मेटाबॉलिज्म। क्या नाम दिया? मेटाबॉलिज्म। तो अब मुझे बताओ, फूड को तोड़ के उसे खा मतलब उससे एनर्जी मिलने से, उसे यूज करने से लेके इन सबको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर ये मेटाबॉलिज्म काम जो हो रहा है वो स्लो हो जाए तो बॉडी में एनर्जी ज्यादा बनेगी या कम? बताओ, कमेंट में बताओ मुझे। मेटाबॉलिज्म स्लो का मतलब क्या है? एनर्जी ज्यादा बनेगी, एनर्जी हाई, या एनर्जी लो? बताओ। ठीक है, इसका तुम आंसर बता दे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हाँ, मेटाबॉलिज्म को मान के चलो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेटाबॉलिज्म को घर की किचन समझ लो। किचन जितनी फास्ट चलेगी उतना जल्दी खाना बनेगा। किचन स्लो तो सबको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, किचन मतलब वही हमारे मम्मा जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, वही किचन के बॉस होते हैं। तो जब तक वो फास्ट काम करेंगे तो खाना जल्दी बनेगा। अगर वो बीमार पड़ गए तो उस दिन खाना मिलता है तुम्हें? और तुम्हें आता हो खुद बनाना तो, मगर तब भी माँ के हाथ का खाना ही अलग होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो वही बात है कि क्या होगा, अगर मम्मा खाना बनाना रोक देंगी, बीमार हो जाएंगे, तो उस दिन तो सब भूखे जाएंगे ना। तो वैसे ही क्या होता है, थायरॉक्सिन बॉडी की किचन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? किचन को कंट्रोल करता है। जैसे किचन में खाना बनाने के लिए स्पीड जो होती है, उसी स्पीड के हिसाब से मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट होता है ना। किचन मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट होता है?
किचन स्लो या फास्ट होती है, किसके डिपेंड पे, मम्मा के। वैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट होता है थायरॉक्सिन के बेस पे। थायरॉक्सिन बॉडी को पहुंच रहा है तो उस हिसाब से वो मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट क्या करते हैं हम देखते हैं एक बॉडी में होते हुए। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। थायरॉक्सिन बनाने के लिए ना, उसको भी बनाने के लिए बॉडी को क्या चाहिए होता है, बॉडी को आयोडीन चाहिए होता है। क्या, आयोडीन चाहिए होता है। मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि आयोडीन मिला थायराइड ग्लैंड को तो थायरॉक्सिन बना, थायरॉक्सिन बना तो मेटाबॉलिज्म भी अच्छा काम करेगा। और अगर आयोडीन ही नहीं मिला तो थायरॉक्सिन बन पाएगा नहीं। क्लियर है? तो आयोडीन आयोडीन कर रहे हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। क्या है ये आयोडीन, पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं हूं ना। आयोडीन is essential for the production of थायरॉक्सिन। इसलिए घर में जो आयोडीज्ड आयोडीज्ड हाँ, तो जो घर में आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है ना, जो यूज़ होता है, उसमें क्या होता है, आयोडीन मिलाया जाता है। ठीक है, फनी एग्जांपल है एक, बट है वो कि थायराइड एक तरह का शेफ है और आयोडीन उस शेफ का गैस सिलेंडर। गैस ही नहीं होगी तो खाना कैसे बनेगा, वैसे ही आयोडीन के बिना थायरॉक्सिन नहीं बन सकता। क्लियर है? समझ आई? थायराइड क्या है, एक तरह का शेफ है। शेफ कौन होता है, जो खाना बनाता है। पर खाना बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, गैस सिलेंडर, जो कि क्या है, आयोडीन। किसके मामले में, थायरॉक्सिन के मामले में। तो गैस ही नहीं होगी तो खाना कैसे बनेगा, वैसे ही आयोडीन के बिना थायरॉक्सिन नहीं बन सकता। क्योंकि थायरॉक्सिन जो है और आयोडीन जो है वो एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर है? आयोडीन मिला थायराइड को, गैस सिलेंडर मिला थायराइड को, उससे क्या बन गया फिर, खाना, मतलब थायरॉक्सिन। हो गया क्लियर? अब आते हैं जो एक डिजीज है जिसकी मैं बात बोल रहा था, उसके बारे में आते हैं, जिसका नाम है गोइटर। एक चीज तो है, जब इंसान बीमार होता है ना तो बड़ा फंबल करता है वो। उसे लगता है कि वो कुछ भूल गया, उसे लगता है कि क्या बोलते हैं, उसने कोई मिस तो नहीं किया, उसके चक्कर में जो वो बोल रहा था वो भी गलत बोलने लग जाता है। जैसे आयोडीज्ड, और ऊपर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन था या क्या था, कुछ था, वो भी मन में ऐसे स्लिप हो रहा था। चलो कोई नहीं, क्या करना, मौसम ही ऐसा है, बीमार सब हो रहे हैं। गोइटर, चलो जल्दी करते हैं। गोइटर इज अ डिजीज caused by the deficiency of iodine। आयोडीन ना होने की वजह से क्या होता है, आयोडीन की कमी। देखो, आयोडीन था तो थायरॉक्सिन बन रहा था, आयोडीन नहीं कम मिला तो क्या हुआ, थायरॉक्सिन कम बना, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने से एक प्रॉब्लम, एक डिजीज बनने लगी, क्या है, गोइटर। आयोडीन रिजल्टिंग
इन दी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड बड़ा होने लग जाता है, साइज में बड़ा होने लगता है। और हर चीज़ का एक साइज होता है पर्टिकुलर, उस साइज से वो बड़ा कर हो तो बाकी जो उसके आगे बची चीज़ें हैं उनमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, जब बॉडी को बहुत टाइम तक आयोडीन नहीं मिलता ना, तो ज़्यादा थायराइड को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और धीरे धीरे उसका साइज बढ़ते जाता है और फिर नेक में स्वेलिंग दिखने लगती है। इस कंडीशन को गॉइटर कहते हैं। तुमने देखा होगा कि किन्हीं की नेक ऐसे 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 फूली होती है, ऐसे गोला जैसे बॉल, ऐसा लगता है बॉल फंसी उसके अंदर, है ना। उसी चीज़ को गॉइटर कहते हैं। तो गॉइटर का रीज़न क्या होगा? कैल्शियम डेफिशिएंसी या आयोडीन डेफिशिएंसी? तो आंसर है आयोडीन डेफिशिएंसी। क्योंकि अगर आयोडीन नहीं मिलेगा थायराइड ग्लैंड को, तो थायराइड ग्लैंड को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो छोटा मोटा जो भी कहीं से निकल जाए आयोडीन, तो जिससे कि थायरॉक्सिन बने और मेटाबॉलिज्म चले। बट क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो चाहिए था, क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए, शरीर तो एनर्जी मांगेगा। जब शरीर एनर्जी मांगेगा तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉक्सिन चाहिए, थायरॉक्सिन के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा। तो उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे हम मान के चलो, हम कोई भी हम जिम में जाते हैं, बाइसेप की एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, लेग्स के, तो स्वेलिंग हो जाती है ना, है ना। वैसे ही वो भी स्वेल हो जाता है, और एक टाइम तक स्वेल हो तो ठीक है, मतलब फर्क पड़ जाता है, बट ज़्यादा एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं गॉइटर, ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। क्लियर है? एकदम क्लियर। बढ़ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर बढ़ सकते हैं तो कमेंट में यस लिखो कि सर बढ़ सकते हो आप आगे। चलो छोड़ो। हाँ, नेक्स्ट आता है एड्रेनल, एड्रेनल, फिर स्लिप एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल। मेरे साथ रिपीट करो अगर किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है। बराबर, एड्रेनल, एड्रीनल, एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एक तरह के। अब हम किसके पास जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अब बॉडी की इमरजेंसी टीम के पास। इमरजेंसी टीम के पास मतलब ये ग्लैंड्स किडनीज के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड्स किसके ऊपर होते हैं? किडनी के ऊपर होते हैं। जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर होते हैं। ठीक है, काश मेरे किडनी की डायग्राम भी पूरा प्रॉपर दिखा पाता। कहाँ? उन्हें एड्रीनल ग्लैंड्स बोल सकते हैं नहीं, सॉरी, बोलते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते होंगे, क्या लगता है? दी एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट्स, क्योंकि हर ग्लैंड कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट कर रहा होगा, सिक्रीट्स दी एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन। क्या बोलेंगे इसे? एड्रन एड्र इधर भी था ना एड्रनल, इधर एड्रनलीन। क्या? नलीन, एड्रेनलीन, एड्रेनलीन हार्मोन। ठीक है, अब एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा और वो हार्मोन क्या करता है? एड्रेनलिन क्या करता है? एड्रेनलिन प्रिपेयर्स, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि इमरजेंसी टीम के पास जा रहे हैं। प्रिपेयर्स द बॉडी टू रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग emergency situation, emergency situations। क्लियर है?
मान के चलो एक कुत्ता अचानक तुम्हारे पीछे भागने लगे, उस वक़्त बॉडी क्या करेगी? हार्ट फ़ास्ट धड़कने लगेगा, ब्रीथिंग फ़ास्ट हो जाएगी, मसल को ज़्यादा ब्लड मिलेगा, आइज़ अलर्ट हो जाएँगी और ये सब एक हार्मोन की वजह से होता है जिसका नाम है एड्रेनालिन। क्या नाम होता है? एड्रेनालिन। क्लियर है? इसको थोड़ा-सा ऐसे लिख दें? जब एक कुत्ता अचानक तुम्हारे पीछे भागने लगे, तो क्या होगा? डॉग प्लीज़ यार, प्लीज़ मत रहने दे, अब फिर वाईफ़ाई ऑन करना पड़ेगा, बैटरी लो हो जाएगी फ़ोन की। ठीक, ठीक है, एक डॉगी जो है वो तुम्हारे पीछे भागने लग जाता है, तो क्या-क्या चीज़ें होंगी? हार्ट फ़ास्ट बीट करेगा, ब्रीदिंग भी फ़ास्ट हो जाएगी, ये क्या हुआ? मसल्स को ज़्यादा ब्लड मिलेगा, ठीक है? आइज़ अलर्ट हो जाएँगी, ये सब कौन करता है? एड्रेनालिन हार्मोन। जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर मिलते ही तुम्हारा क्या होता है? हार्ट बीट फ़ास्ट हो जाती है, ठीक है? थोड़ा बहुत उसमें भी किसका रोल होता है? एड्रेनालिन हार्मोन का रोल होता है, ठीक है? तो अब एक इम्पोर्टेंट लाइन है, वो कर लेते हैं, तुम्हारी बुक की इम्पोर्टेंट लाइन, वो है एड्रेनालिन prepares the body for fight or flight situation। एड्रेनलिन बॉडी को फाइट या फ्लाइट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, ये एक लाइन है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसमें फाइट का क्या मतलब हुआ? फेस द सिचुएशन, सिचुएशन का सामना करो, क्या करो? सामना करो। और फ्लाइट का क्या मतलब हुआ? आइदर फेस द सिचुएशन और वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, या तो भाग जाओ सिचुएशन से, फ्रॉम दी फ्लाइट लेके भाग जाओ, अवे फ्रॉम द सिचुएशन। क्लियर है? ये चीज़ होती है। एड्रेनलिन हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है या तो उस चीज़ से लड़ना या तो भाग जाना, ठीक है? जैसे तुम्हें अचानक कोई ऐसे ऐसे डराता है, अचानक तुम जा रहे हो तो डराता है, तो 2 एक्शन होते हैं, या तो तुम भाग जाओगे या तो तुम फाइट बैक करोगे, तुम आगे से पंच मार दोगे। तुमने अपनी वीडियोज़ या कोई वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि क्या-क्या हो सकता है। एड्रेनलिन, तो तुमने तुमने कभी ये सुना एड्रेनलिन रश? कि अचानक क्या बोलते हैं, गाड़ी आई, देखो रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है कि हम जल्दी से भाग जाते हैं। भाग जाते हैं इन द सेंस कि हमें दिखा, हमने क्विक, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स कर दिया। बट उस रिस्पॉन्स में जो हमारी अंदर जो चीज़ें चेंज हुई, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड सप्लाई, एनर्जी बढ़ जाना, ये सब हार्मोन करेगा। क्या करेगा? हार्मोन करेगा। रिस्पॉन्स अलग चीज़ है।
बट उस रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारे बॉडी में चीज़ें हो रही हैं, हमारे ग्लैंड्स में जो चीज़ें हो रही हैं, हार्ट बीट का बढ़ना, क्या-क्या होता है उस टाइम? रिफ्लेक्सेशन तो रिस्पॉन्स करती है, बट हार्ट बीट का तेज़ होना, ब्रीदिंग, ब्लड सप्लाई मसल में ज़्यादा होना और एनर्जी बढ़ जाना, वो सब हार्मोन कराता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बंदा डर के मारे क्या बोलते हैं गिलास हाथ में पकड़ा हुआ तोड़ देता है। जबकि नॉर्मली सिचुएशन में तुमने कभी कोई वीडियो अगर लिंक होगा तो मैं इसके साथ डाल दूँगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे बड़ी बार होता है कि एड्रेनलिन रश की वजह से क्या बोलते हैं एक जो इंसान होता है उसमें इंसान से भी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ आ जाती है जितनी उसमें नॉर्मल नहीं होती। हमसे हमारी खुद में इतनी स्ट्रेंथ होती है जो हम नॉर्मली कभी हम अपने अंदर कभी फ़ील नहीं कर पाते। ये सब क्यों? एड्रेनलिन रश की वजह से। तभी जैसे मान के चलो प्री वर्कआउट होता है, जिम में प्री वर्कआउट लेते हैं, उससे क्या होता है एक तरह का एड्रेनलिन रश ही होता है कि हमारी बॉडी क्या होता है इतनी पंप में आ जाती है कि हमें थकान नहीं होती, हम एकदम हाई हाई ऑन वीड वाला सीन हो जाता है। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे नॉर्मल दिन में आप सीढ़ियाँ आराम से चढ़ते हो, लेकिन अगर पीछे मान के चलो बंदर लग जाए, तो वही सीढ़ियाँ ओलंपिक स्पीड से चढ़ जाओगे, या नहीं? ये सुपर पावर नहीं है, ये किसका काम है? एड्रेनलिन रश का। क्लियर हुआ? ठीक है। छोटू सा टेबल बना देते हैं। हार्मोन फंक्शन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन। और थायराइड क्या है? ग्लैंड। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, तभी नेक क्यों रहा है। एड्रेनलिन इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। एक क्वेश्चन आता है कि वाई इज, नमक जो होता है ना, नमक, वाई इज आयोडाइज्ड सॉल्ट इज रिकमेंडेड। आयोडाइज्ड सॉल्ट को रिकमेंड क्यों किया जाता है? बिकॉज आयोडाइज्ड salt is recommended because iodine is essential important essentially important for the production of कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। its deficiency may cause goiter। और डेफिशिएंसी से क्या होता है? गोइटर। यार ना बटरफ्लाई लाइक होता है इसका शेप। क्लियर है? ठीक, तो आगे बढ़े। इस वीडियो को यार इतना ही रखते हैं, खत्म कर दूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जब थकूंगा तब, अभी भी थक ही गया हूँ मैं। चलो थोड़ा और खींचते हैं। चलो ठीक है, सोचो आपने एक प्लेट में गर्मा गर्म राजमा चावल या मिठाई रखी है, ठीक है, और उसे आपने खा लिया।
खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से क्या होगा? लाइव प्रोसेस में डाइजेशन में तुमने पढ़ा होगा। उसमें से ग्लूकोज़ क्या? ग्लूकोज़ यानी कि शुगर ब्लड में आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये ग्लूकोज़ ब्लड में ही घूमता रहेगा या बॉडी की सेल्स के अंदर भी जाएगा? अगर ब्लड में ही रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, और अगर सेल्स के अंदर चला गया तो एनर्जी बनेगी। तो ग्लूकोज़ को सेल्स के अंदर कौन भेजता है? ग्लूकोज़ को सेल्स के अंदर कौन भेजता है? क्योंकि ऐसे ही घूमते रहा तो प्रॉब्लम बन जाएगी ना। ब्लड में ही घूमते रहेगा तो प्रॉब्लम बन जाएगी, और सेल्स के अंदर जाएगा तो एनर्जी मिलेगी। सेल्स के अंदर जाने से क्या होता है? एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज हमें ग्लूकोज एनर्जी तो देता है, और वो कैसे? सेल्स के अंदर जाने में, जाने में नहीं, जाके। तो उसको सेल्स के अंदर भेजता कौन है? ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता कौन है? एनी गेसेस? वो है इंसुलिन। क्या? इंसुलिन। तो यहीं से हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो है पैनक्रियास। ठीक है, ये जो पैनक्रियास है ये भी हमारे बॉडी का एक ग्लैंड है। ये दो इंपॉर्टेंट काम करता है, लेकिन तुम्हारी बायो की बुक में जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ उसका हम हार्मोनल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे तो दो इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बट उस दो इंपॉर्टेंट फंक्शन में से हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, जिसका नाम है हार्मोनल फंक्शन। कि हार्मोन्स क्या करते हैं उसके, क्योंकि हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। 10th के हिसाब से इतना चाहिए ना, क्या करूँगा अभी अब ज़्यादा जितना चाहिए उतना ज़रूरी पहले समझ जाओ, फिर अगर तुम्हें जानना है और तुम्हें खुद से जानना चाहते हो कि पैनक्रियास का दूसरा फंक्शन क्या होता है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो, तो तुम कमेंट में डाल देना। मैं अलग से बता दूंगा जो भी मैं ऐसी चीज़ होगी जो 10th में नहीं है, बट ऐसे अगर तुम्हारे को जानने का मन है तो मैं ऐसे बात कर दूंगा कि ऐसे इसमें दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। तो अगर तुम जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें उधर बता दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। द पैनक्रियास क्रिएट्स द हार्मोन जिसका नाम होता है इंसुलिन। पैनक्रियास क्या है? एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इंसुलिन। तो इसलिए उस फैक्ट्री का जो इंपॉर्टेंट पार्ट इंसुलिन है उसके बारे में डेफिनेशन लिख लें। अभी इंसुलिन करता क्या है ऊपर बता दिए वैसे। इंसुलिन रेगुलेट्स द लेवल, सबके निकलेंगे, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल पर रखना, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि अगर ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या वो अच्छी बात है या बुरी बात है? कमेंट करो। ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा हो जाए बहुत, तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है? तो इसका कमेंट तुम ऐसे कर, बैड थिंग या गुड थिंग ऐसे करके कमेंट कर सकते हो कि ये बुरी बात है या अच्छी बात है।
तब तक मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इंसुलिन काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है, फूड खाते हैं हम, उसकी डाइजेशन हो जाती है। डाइजेशन होने के बाद उसमें से ग्लूकोज एंटर करता है ब्लड में। फिर पैनक्रियाज क्या करते हैं, इंसुलिन को रिलीज कर देते हैं। फिर ग्लूकोज एंटर कर जाता है सेल में, जिससे एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलती है तो मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे एक सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड समझ लो तुम इंसुलिन को। सेल्स का गेट बंद, का गेट बंद है, ग्लूकोज बाहर खड़ा है, इंसुलिन आता है और बोलता है गेट खोलो, इसको अंदर आने दो। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज अंदर गया, बॉडी को एनर्जी मिल गई। आई समझ? तो इंसुलिन एक तरह का क्या है, सिक्योरिटी गार्ड। तो जब वही चीज़, फिर सेल्स का गेट बंद है, तो जैसे ही क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बाहर आता, गेट के बाहर खड़ा होता है, वो बोलता है मुझे अंदर आने दो। तो इंसुलिन क्या करता है, गेट खोल देता है। जब गेट खोलता है तो जैसे ही ग्लूकोज अंदर जाता है तो बॉडी में एनर्जी मिलने लग जाती है। आई समझ? क्लियर है? तो ऐसा समझ लो कि ग्लूकोज बिना इंसुलिन के बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्कूल का स्टूडेंट बिना आईडी कार्ड के। गेट पर अगर गार्ड ने बोला कि आईडी दिखाओ, तो इंसुलिन वही आईडी कार्ड है। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाए। कैसे कैसे एग्जांपल बोलता हूँ ना मैं भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना इंसुलिन कम बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। आई समझ? ये है, अगर इंसुलिन क्या हुआ, कम बना, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन कम बना मतलब गेट पे जो गेट कीपर है, देखो मेरी एग्जांपल हाँ थोड़ी अजीब हो सकती है, बट कहीं ना कहीं सेंस तो बनाती है ना। एक तरह का गेट कीपर क्या होता है, गेट कीपर होगा नहीं तो क्या होगा, गेट खुल जाएगा आराम से, तो ग्लूकोज अंदर आ जाएगा, तो ग्लूकोज तो बढ़ जाएगा ना, ग्लूकोज का लेवल। तो इंसुलिन कम बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। लेवल ऑफ ग्लूकोज विल इंक्रीज इन द ब्लड। तो जितना कम इंसुलिन, इंसुलिन अगर कम दिख रहा है तो मोर ग्लूकोज, मोर ग्लूकोज तो उससे एक बीमारी बनती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज।
डायबिटीज तो सबने सुना होगा, आजकल तो कॉमन ही हो गया इंडिया में खासकर। डायबिटीज is a disorder caused due to insufficient secretion of insulin resulting in increased blood sugar या blood glucose level। ठीक है, डायबिटीज का मतलब सिर्फ ज़्यादा शुगर खाना नहीं होता है। डायबिटीज तब होती है जब बॉडी में इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाए या वो प्रॉपरली काम ना करे, तो फिर वही ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा। समझ आई कि डायबिटीज सिर्फ तब नहीं होती है जब इंसान ज़्यादा शुगर खाता है, वो सही में तब होती है जब इंसुलिन कमज़ोर हो जाता है, इंसुलिन कम बनता है। आई समझ? तो डायबिटीज का डायरेक्ट रीज़न क्या है? कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी या इंसुलिन डेफिशिएंसी? आंसर है इंसुलिन डेफिशिएंसी। क्लियर है? जैसे कि तुमने देखा होगा कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, या अगर कोई डायबिटिक पेशेंट होगा तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि बॉडी खुद इनफ इंसुलिन बना नहीं पाती। तो इंजेक्शन से क्या होता है, वो इंसुलिन की कैपेबिलिटी जितनी उसे चाहिए वो बन जाती है, जिसकी वजह से गेट मतलब एक तरह का गेट खुलने लग जाता है, इंसुलिन कम हो तो इंजेक्शन से गेट वापस बंद होने लग जाता है। ठीक है, और डायबिटीज़ के भी यार ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी इस क्लास में क्या बोलते हैं, हमें यही याद रखना जितना इसमें बताया कि इंसुलिन की कमी से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है और डायबिटीज़ हो सकती है। बाकी जो है वो हायर क्लासेस में तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, आ गई लाइट। अब ये वीडियो शायद और बड़ी चले जाए, क्योंकि अब मुझे टेंशन ही है कि बैटरी लो हो जाएगी या कुछ। चलो इसी खुशी में एक रैपिड फायर करते हैं, एक रैपिड फायर राउंड हो जाएगा। रैपिड ये क्या होने लगा, रैपिड फायर राउंड मतलब क्वेश्चन टेस्ट है सीधी सी बात। ठीक है, मैं ग्लैंड बोलूंगा, आप हार्मोन बताओगे, और उसको आपने किस में लिखना है, कमेंट में लिख देना है। ठीक है, सारे ध्यान से सुनना, मैं स्टार्ट करूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले थायराइड, थायराइड सुन के तुम्हारे माइंड में क्या हार्मोन आता है, लिख। फर्स्ट थायराइड, सेकंड एड्रेनल, थर्ड पैनक्रियास, फोर्थ पिट्यूटरी। बताओ इन चारों के आंसर कमेंट में लिखो, देख लो, देख ली करते जाओ। तब तक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ। वाई इज, मतलब तुम्हें समझ है, बस इंग्लिश में लिख के देता हूँ। वाई इज इंसुलिन
important for our body। हमारी बॉडी के लिए इंसुलिन क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम्हें पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? गेट बंद करने के लिए। हमारे उधर ये थोड़ी लिखोगे गेट बंद करने के लिए, उधर इंग्लिश चाहिए ना। इंसुलिन regulates the level of glucose in the blood। Its deficiency may lead to disease called diabetes। अब समझ आया? अब तुम्हारे घर में या कहीं भी किसी को डायबिटीज होगी तो तुम्हें समझ होगी कि क्यों हुई। इसलिए नहीं, वो सिर्फ शुगर ज्यादा खाता है। क्लियर है? थक गया मैं सबसे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपना। टेस्टिस, पता है तुम्हें? मेल पार्ट होता है, मेल के पास होता है। ठीक है, तो क्या है? द टेस्टिस secrete the hormone टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन क्या है? क्या हार्मोन रिलीज करता है ये? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन which controls the development of male secondary sexual character। इसकी डेवलपमेंट में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। ठीक है, देखो प्यूबर्टी के टाइम बॉयज में जो चेंजेस आते हैं ना, जैसे वॉइस का हैवी होना, मस्टैश आना या बियर्ड आना, शोल्डर्स का ब्रॉड होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, तो क्या क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन क्या क्या करता है? वॉइस हैवी करता है प्यूबर्टी में। ये बॉयज में चेंज आता है, वॉइस हैवी करता है, मस्टैश बियर्ड लाता है, बियर्ड हो गया, शोल्डर ब्रॉड हो गया उसमें। ये सब कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। टेस्टोस्टेरोन बोलता है सर, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हो, टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हो, जो तुम्हें बोला जाए। जैसे क्लास 7 तक सबकी आवाज़ लगभग सेम होती है, फिर अचानक किसी फ्रेंड की आवाज़ इतनी हैवी हो जाती है कि फ़ोन पे पहचाना ही नहीं जाता। ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ किसका? टेस्टोस्टेरोन का। क्लियर है? अब आ जाते हैं, इस पे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आ जाते हैं क्योंकि हमने आगे पढ़ना है इसके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम। ओवरी, ओवरी क्या है? फीमेल पार्ट है। द ओवरीज सिक्रीट, ये सब में जो भी चीज़ें ना, ये सेकेंडरी पार्ट है ओवरी या टेस्टोस्टेरोन के, जो मैं बता रहा हूँ वॉइस अभी।
सही जो काम है वो तुम पढ़ोगे आगे। secrete the hormone estrogen, वो साइलेंट है, which controls the development of कौन से character, secondary development of female secondary sexual characters। ठीक है। अब गर्ल्स में भी प्यूबर्टी होती है, तो उस टाइम फिजिकल चेंजेस होते हैं, उन्हें मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेस्ट का बढ़ना, ठीक है, और भी जैसे आवाज़ का पतला होना, ये सब चीज़ें ये कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। एक सेकेंड, तुम भी रेस्ट करो, मैं भी पानी पी लूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसको मैं ख़त्म नहीं कर दूँगा। ठीक है, बोल बोल के थक गए सब। मैंने तुम्हारे हिसाब से तुम इसको अलग अलग वीडियोस में देख रहे होगे, बट मैंने लगातार कम से कम 5-6 वीडियोस बना दी हैं अभी। अभी ये मेरी 7th है या 6th है, पता नहीं, तभी मेरे को ठीक थोड़ा सा ठीक ठीक नहीं लग रहा। चलो ठीक है। एस्ट्रोजन में क्या हो गया? प्यूबर्टी चेंजेस हो गए, जैसे सेकेंडरी करेक्टर में कौन आ गया? ब्रेस्ट की ग्रोथ होना, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट बोल सकते हो। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर होना, पीरियड्स वगैरह जो होते हैं वो, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये इतना ही था ओवरीज और टेस्टिस के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, बस एंड करने वाले हैं हम चैप्टर का ही, उसी वीडियो का नहीं, चैप्टर का एंड करने वाले हैं। तो अगर आपने जो भी अभी तक इस वीडियो से पहले जितनी वीडियोस देख ली होंगी अच्छे से, तो आपको चैप्टर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो अब हम क्या करेंगे कि क्या बोलते हैं, तो 15 से 20 मिनट में इस पूरा जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये रिवीजन सेट मार लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। इस पूरे चैप्टर को जो हमने पढ़ा उसका पूरा मैप रिवाइज कर लेंगे। हमारी शुरुआत हुई थी चैप्टर से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से।
ये स्किप मत करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये वीडियो देख रहा है, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ता है मेरे, ट्यूटोरियल में पढ़ता है मेरे, जो ये वीडियो देख रहा होगा ना, समझ लेना ये वीडियो देखा तो अगले दिन तुम्हारा इस पूरे चैप्टर का टेस्ट है। तो याद रखना, ये वीडियो देखने का मतलब यही है कि उस दिन अगर हमने कोई भी टेस्ट दिया तो उस सबको भूल जाना। ये वीडियो जैसे ही तुमने देखी तो समझ लेना अगले दिन तुम्हारा क्या होगा, इस चैप्टर का होल टेस्ट होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा, वन वर्ड होगा, क्या बोलते हैं, फिलअप्स होंगे, और असर्शन रीजन के बेस पे होगा। और वही सेम टेस्ट मैं यूट्यूब में भी डाल दूंगा फिर, कि तुम्हारा क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ का क्या आंसर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक, आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एनिमल्स, उसमें आ गया था नर्वस सिस्टम। दो सिस्टम आते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, फिर आ जाता है प्लांट्स, जिसमें कौन है, या मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूँ, अलग से वीडियो बनाता हूँ उसकी। ठीक है, ठीक है, मैं इसको एडिट करके कट कर दूंगा और चैप्टर मैप से स्टार्ट करूंगा, इसमें इसको अलग से वीडियो बनाते हैं।